भारत में इन दिनों ज्ञानवापी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। एएसआई सर्वे होने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हमारे साथ कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं जो उन्होंने अपनी पढ़ाई की हुई है। उनका क्या मानना है ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा है या ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर के उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचती हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपका अपना नाम और परिचय बता दीजिएगा। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। क्या लगता है जो एएसआई का सर्वे हो रहा है उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, जो सर्वे की मांग हुई है, जो सर्वे के लिए आदेश आया है, वो हमें लगता है कि हिंदुओं के पक्ष में होगा और न्याय के पक्ष में होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आदि विश्वेश्वर हैं और वो शिवलिंग ही मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द एएसआई का सर्वे हो और उसकी जाँच हमें पूरा यकीन है कि पक्ष में होगी और न्याय होगा। आपको क्या लगता है, आप भी अपना नाम और परिचय बता दीजिए। आपको क्या लगता है जो सर्वे हो रहा है इसका आगे जाकर के क्या लगता है, आपके मन में क्या ख्याल चल रहा है? नज़मा परवीन, सदस्य मुस्लिम महिला फाउंडेशन। देखिए, जो सर्वे हो रहा है वो न्याय संगत है और सर्वे होने पे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी पक्ष को, क्योंकि जो सर्वे होगा उससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और ये पता भी चल जाएगा कि ज़मीन किसकी है और किसके पक्ष की है। और वैसे तो सबको पता है कि वो भोले शंकर की, भोलेनाथ की नगरी है और वो उन्हीं का हक है। तो मुस्लिम भाइयों को भी अपना दिल बड़ा करके जो जिसकी जगह उसको सौंप दे देनी चाहिए, तो ये सर्वे का मामला ही नहीं आता। अगर वो अपना दिल बड़ा करके पहले से ही वो दे देते तो ये बात नहीं उठती, लेकिन चूंकि अब सर्वे की बात आ गई तो सर्वे होने देना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से राम मंदिर का सर्वे हुआ और उसके बाद जो निर्णय निकल के क्या आया, लगता है कि फिर हम लोग उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि लोग आपसी समझौते की बात चली थी राम मंदिर के मामले में भी, मगर वो सफल नहीं हो पाई। फिर भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पूरे सभी लोगों ने उसका स्वागत किया और सूबे की योगी सरकार ने पूरे स्थिति को कंट्रोल किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। हमें लगता है कि विश्वनाथ मंदिर के मामले में भी फैसला पक्ष में आएगा और जिस तरह से लोग बातचीत की बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि बातचीत से कोई हल निकलने वाला है, क्योंकि भाई-भाई का झगड़ा भी चलता रहता है, संपत्ति का विवाद सालों साल तक मुकदमा लड़ते हैं, 2-2 पीढ़ियाँ बीत जाती हैं। तो ये तो फिर धार्मिक मामला है, इसमें तो बातचीत से मामला हल नहीं होने वाला है। हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय जो फैसला करेगी वो सबको उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से नाज़नीन अंसारी ने कहा कि ये एक तरीके से भाई-भाई का झगड़ा है और उसको आपस में बैठ करके सुलझा लेना चाहिए, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या लगता है कि ये जो कह रही हैं सही कह रही हैं कि भाई-भाई का मामला बैठ कर? जी बिल्कुल, ये भाई-भाई का मामला है, इसको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए। फिर भी अगर ये मामला नहीं सुलझता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जो देश की सर्वोच्च अदालत है वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये सभी जानते हैं काशी के कण-कण में शंकर है और जो आदि विश्वेश्वर नाथ का मंदिर है वहाँ पर आदि विश्वेश्वर नाथ हैं और अगर नहीं है तो फिर उनको सर्वे में क्या दिक्कत है। साँच को आँच नहीं, सत्य पराजित नहीं होता, कभी भी पराजित नहीं होता, थोड़ी देर भले होती है। जिस तरह से राम मंदिर का फैसला आया, रामलला वहाँ स्थापित हुए, उसी तरह से आदि विश्वेश्वर नाथ भी उसी जगह स्थापित होंगे और हम अपने मूल जो आदि विश्वेश्वर नाथ हैं उनका दर्शन जरूर करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जो है भारत के बड़े इतिहासकार से बात किया। उन्होंने बताया कि तमाम जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए हैं, चाहे इतिहासकार हैं, उन्होंने भी जो है ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्णन किया और एक बड़ी अच्छी बात निकल करके आई, अगर वो मस्जिद है तो उसका नाम ज्ञानवापी कैसे पड़ा। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप हिस्ट्री में जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के पहले वहाँ मंदिर मौजूद था और मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। इसका उल्लेख औरंगजेब के समय का जो इतिहासकार था, दरबारी इतिहासकार था, मुस्तैद खान का मासरे आलमगीरी, उसमें तो उसने इसका जिक्र किया ही है। लेकिन इसके पहले भी जैसे कि विदेशी यात्री वेनसांग भारत आया था, उसने ये बताया कि वहाँ पर आदि विश्वेश्वर नाथ का लिंग था जो 100 फीट नीचे था। इसके बाद हम आगे अगर इतिहासकारों के विषय में भी लोगों ने बताया, उसमें परमात्मा शरण का मध्यकालीन भारत का इतिहास है। उसके बाद सदाशिव अल्तेकर हैं जो कि सांस्कृतिक इतिहास के विषय में भी लिखते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। और मशहूर पत्रकार अरुण शौरी ने भी इस बात को बताया कि हाँ, पहले वहाँ पर मंदिर था और उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोगों की बातचीत में यही सामने आ रहा है कि इतिहास कभी जो है वो झूठा नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि अब क्या आगे किस ट्रैक पे जा रहे हैं हम लोग? आगे जो हम लोग का ट्रैक चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है और अगर एएसआई जांच करना चाहती है तो उसको पूरी तरीके से जांच में सहयोग करना चाहिए, मुस्लिम पक्ष को भी। अभी कल भी जो है वो एएसआई की टीम जो है वो बिल्कुल समय से पहुंच गई थी, 6:30 बजे निरीक्षण स्थल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन देर होने के कारण जो है वो मुस्लिम पक्ष थे। अगर आप सही हैं तो आप देर किस बात की है और अगर आप सही हैं तो आपको डर किस बात का है।
तो निडर होकर तो आपको साथ में खड़े होकर एएसआई का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मस्जिद है तो आपको तो बिल्कुल बेखौफ होकर साथ में खड़े होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का डर है कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वो इस मामले को टालते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल तो सच्चाई की जीत होनी ही है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हम लोग के फेवर में ही होगा। बिल्कुल, सच्चाई क्या है इसका फैसला तो कोर्ट करेगा, लेकिन हम इतिहास के मार्फत बात करना चाह रहे हैं कि आखिर वहाँ पे क्या था, क्या स्ट्रक्चर था। आप कुछ बताना चाह रही हैं? जी हाँ, वैज्ञानिक विधि से हम बिल्कुल जांच कर सकते हैं, जिसमें कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि मस्जिद के पहले मंदिर वहाँ मौजूद था। तो वैज्ञानिक जो तथ्य हैं उससे काफ़ी सामने आ सकते हैं। नाजरीन के पास हम लोग फिर से जाएंगे कि जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहाँ पे जो है पहले से फव्वारा था, इस तरीके का कोई शिवलिंग नहीं था, तो आपको क्या लगता है कि देखिए, राम मंदिर का जब मामला चल रहा था तब भी सारे जितने भी मुस्लिम थे, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे तमाम जितने भी बड़े मुस्लिम विद्वान थे, वो यही कह रहे थे कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर मस्जिद थी। तो ये शिवलिंग के मामले, यहाँ के मामले में भी कह रहे हैं, विश्वनाथ मंदिर के मामले में, मगर पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब ने तमाम मंदिरों को तोड़ा। तमाम मंदिरों को तोड़ने के बाद वहाँ पर मस्जिद निर्माण कराया। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर आदि विश्वेश्वर थे, हैं और रहेंगे। और जो सर्वे का फैसला आएगा, सर्वे की रिपोर्ट आएगी, वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या में भी सर्वे हुआ था, वहाँ भी रिपोर्ट खुल करके सामने आई थी, और यहाँ पर भी सामने आएगा, सच सबके सामने होगा। कमीशन की जो रिपोर्ट हुई उससे पहले उसमें तमाम जो है स्ट्रक्चर, जो कलाकृतियाँ मिली वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। जी तो इस पे क्या कहना है? डमरू मिला, त्रिशूल जी, मिला। देखिए, जो पहले सर्वे हुआ उसमें भी जितनी चीज़ें मिली वो सनातन धर्म वाली मिली। नंदी महाराज जी जो हैं वो उस तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है, और ज्ञानवापी का मतलब ही है ज्ञान का कुआं। तो वो मस्जिद कैसे हो सकता है? ये तो कुछ सोचने वाली बात है, जो सारे मुसलमानों को एक बार बैठ के सोचना चाहिए। जो गलती हो गई हम उस गलती को दोहराते रहिए, ज़रूरी नहीं। हो सकता है उनके बाप दाताओं से गलती हुई है, तो उस गलती को ना दोहराएं और इस बात को बड़ा दिल करें। राम मंदिर पे जिस तरह से फैसला आया था, लोगों ने जिस तरह से अपनी सहभागिता दिखाई, और जो मोदी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसके चलते ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो आदि विश्वेश्वर नाथ मंदिर के फैसले में भी यही होगा, और जो रिपोर्ट आएगी वो सनातन धर्म के पक्ष में आएगी, क्योंकि काशी आज से नहीं, बहुत बरसों से शिव के नाम पे जानी जाती है। ये कहा जाता है कि काशी जो है महादेव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, तो यहाँ पे तो हर जगह शंकर ही है। ये जब भी मस्जिद बना है, ये बाद में बना है। सारी चीज़ें अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न देखें, वहाँ की परिस्थिति को देखें, तब भी आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर मंदिर है, क्योंकि हमारे जो नंदी बाबा हैं वो ज्ञानवापी जो मस्जिद अभी है उस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, और किसी भी शिव मंदिर में नंदी बाबा का मुंह जिधर शिव भगवान विराजते हैं, जहाँ उनका शिवलिंग है, उस तरफ रहता है। ये कुछ परिस्थितियां भी ये दर्शाती हैं कि वहाँ पर हमारे शिव बाबा मौजूद हैं। बिल्कुल आपके पास आएंगे। जिस तरीके से मुस्लिमों ने इसका कड़ा विरोध किया है, कल भी वो जो कार्रवाई हुई उसमें शामिल नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि इनको किस तरीके से आगे आना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, इनको तो पूरे खुले तौर से सामने आना चाहिए, और ये तो डर भी रहे हैं कि कहीं सर्वे होगा तो उसका सच्चाई सामने आ जाएगी। तो इनको डरने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर सच जो है वो तो सामने आएगा ही, आज नहीं तो कल। और सबको पता है कि ज्ञानवापी मंदिर पहले था, वहाँ पे मस्जिद तो बाद में बनाई गई, क्योंकि ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं। और आज से 23,000 साल पुराने शिव पुराण में भी आप उठा करके देखेंगे तो उसमें भी एक लाइन लिखी हुई है कि ज्ञानवापी करे स्नान और नंदिकेश्वर पूजे। मतलब कि ज्ञानवापी में स्नान करने के बाद फिर हम नंदी महाराज की पूजा करके उसके बाद शिव जी की पूजा करेंगे, क्योंकि हमको अगर अर्जी भी लगानी पड़ती है तो पहले हम लोग नंदी जी के पास अर्जी लगाते हैं, उसके बाद ही शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे में तथ्यों को सामने लाना भी बहुत ज़रूरी है। और रही बात मुसलमान भाइयों की, तो मुसलमान भाइयों को तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का जितने भी मुसलमान हैं वो सारे लोग सनातनी धर्म के हैं, और उनके पूर्वज भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ ही हैं। तो ऐसे में उनको सच को स्वीकार करके सर्वे का पूरा सहयोग करना चाहिए, और जो जिसकी जगह उसको सौंप देनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लोगों ने काशी में यहाँ पे बातचीत किया, इससे यही बात निकल करके आ रहा है कि ये घर का मामला है और भाई आपस में बैठ करके इस मुद्दे को निपटा सकते हैं। लेकिन आने वाला फैसला जो है वो कोर्ट के ऊपर ही तय करेगा कि कोर्ट का क्या निर्णय आता है, और उसको सबको अयोध्या की तरह भाईचारे में मिलकर के जो है स्वीकार कर लेना चाहिए।